में गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय ने प्रेस वार्ता की। गौ सेवा आयोग के सदस्य पहुंचे फिरोजाबाद सर्किट हाउस में की प्रेस वार्ता। बता दें कि फिरोजाबाद के सर्किट हाउस पहुंचे गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय प्रेस वार्ता करते हुए गौ सेवा और गौ माता के द्वारा उत्पन्न होने वाला गोबर और मूत्र के फायदे बताते हुए जैविक खेती करने के लिए किसानों को प्रेरित किया। बताना चाहेंगे कि वहीं आयोग के सदस्य ने बताया कि यदि गौ माता के द्वारा विसर्जन होने वाला गोबर एवं मूत्र का सही प्रयोग नहीं होगा तब तक बीमारियां निरंतर बनी रहेंगी। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। देश और समाज को क्या आप यह संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गौ सेवा आयोग का जो काम चल रहा है, तो कैसे व्यवस्थाएं हों, कैसे अच्छी व्यवस्था हो, कैसे गाय का संरक्षण हो, गाय से किसान तक, किसान से खेत तक, ये सारी व्यवस्थाएं कैसे ठीक होंगी, उस पर हम सब लोगों ने प्लान बनाया है। उस प्लान को लेकर हम लोग उस पर कई जिलों में काम शुरू करा दिया है, क्योंकि ये हमारा गृह जनपद है। यहाँ भी वही योजनाएं, वही काम और अच्छा लागू हो, क्योंकि गृह जनपद होता है तो उसमें और जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो इसी परिप्रेक्ष्य में पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों का दौरा हो रहा है। उसी में हम यहाँ फिरोजाबाद में भी आज बैठक कर रहे हैं। एक पहले बैठक की है, एक दूसरी बैठक है। तो उसमें क्योंकि गाय जो समाधान है उसको लोगों ने समस्या बना दिया है, तो कैसे वो समाधान हो, ये सब हम लोगों ने एक पूरा प्लान तैयार किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। उस पर काम करने की ज़रूरत है, तो उस पर काम के लिए हम आज ये बड़ी बैठक ले रहे हैं। उस बैठक में सारे निर्देश देंगे और उस निर्देश के आधार पर गाय किसान को दी जाएगी, क्योंकि गाय का जो खूंटा है, गाय का घर है, वो किसान है, किसान का घर, वो गौशाला उसका घर नहीं है। तो जैसे ही किसान के घर गाय पहुँचेगी वो सुरक्षित हो जाएगी। पहुँचेगी कैसे? क्योंकि अभी तक हम लोग दूध पर बात करते हैं, दूध के अलावा कहीं कोई आपने सुना नहीं होगा, दूध के अलावा कोई बात नहीं करता। लेकिन गाय दूध अपने जीवन में केवल 1/3 हिस्से में ही देती है, और गौमूत्र और गोबर जो बहुमूल्य उसके पास जो पदार्थ है वो पूरे जीवन भर देती है। तो शुरू से अंत तक वो जो पैदा होने के से लेकर और जब तक उसका अंत होता है, समाप्त अंतिम समय आता है, तब तक गौमूत्र देती है, गोबर देती है। तो गौमूत्र बहुत उपयोगी चीज़ है। आप दुनिया के अंदर कोई कैंसर की आज तक दवा नहीं बनी है, लेकिन गौमूत्र को सेवन करने वाले लोगों में कैंसर नहीं होता है। ये बिल्कुल विज्ञान ने भी इसको ये कर दिया है कि हाँ, गौमूत्र में इतने तत्व हैं तो शरीर के लिए पोषक हैं। पूरे शरीर में किसी तरह की कोई समस्या हो, उनको बैलेंस करने का काम कोई गौमूत्र करता है। इसके अलावा किसान खेत में अपने यूरिया डालता है, और जो गौमूत्र है उसके अंदर यूरिया है। किसान को गौमूत्र का प्रयोग करता है तो उसे यूरिया डालने की जरूरत नहीं होती। तो हमने उस पर प्लान बनाया है कि किसान को हम 1 से 4 गाय देंगे। उसका जो 50 रुपये सरकार देती है वो किसान को देंगे, सीधे उसके खाते में देंगे। क्यों? किसानों की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि किसान समृद्ध कैसे हो, गाय कैसे बचे, पूरा उनका जो चिंतन है वो सब ये है। तो हम उसको गाय दे देंगे। उसके साथ में उसके यहाँ एक बायोगैस छोटा प्लांट, आजकल छोटे प्लांट आ गए हैं, तो बैलून के प्लास्टिक वाले प्लांट हैं, सीमेंट वाले प्लांट हैं। तो किसान के घर में एक बैलून वाला या उस तरह का प्लांट लग जाएगा। अपने ज़िले में 3 लगे हुए भी। तो जैसे ही उसके यहाँ प्लांट लगता है तो उसके यहाँ गैस की जो आपूर्ति है वो सिलेंडर लेके भराने जाता है बाज़ार में, उसको जाने नहीं पड़ेगा, तो उसका पैसा बच जाएगा। पैसा हम उसको खिलाने के लिए दे ही रहे हैं। गैस उसको मिल गई एक बार, वो कहते हैं ना कि एक बार इन्वेस्टमेंट करना है, लगातार कई वर्षों तक उसको लाभ मिलेगा। उसके बाद उसमें जो सैलरी निकलती है वो उत्तम किस्म की खाद होती है। और वो खाद जो आदमी किसान जो है डीएपी लेने जाता है, आपको पता होगा जब डीएपी का जब खेती का समय आता है तो डीएपी मिलती नहीं है, ब्लैक में मिलती है, कहीं कुछ होता है, किसान परेशान होता है।
और पैसा भी खर्च करता है। 13.5 से 1400 रुपये के लगभग उसकी रेट है, उसको देता है और उसके बाद उसमें जहर भी आ जाता है घर में। तो ये उसकी DAP का खर्चा बच जाएगा, यूरिया का बच जाएगा, गैस का बच जाएगा। तो जैसे ही वो खेती इससे करेगा तो जो खेती आजकल जो हम लोग विष युक्त भोजन कर रहे हैं, घर घर में बीमारियां, कैंसर के हॉस्पिटल अपने ज़िले में भी बन गया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कैंसर के हॉस्पिटल, एम्स, मेडिकल कॉलेज, क्या इसका समाधान है? मेडिकल कॉलेज फिरोजाबाद में बन गया, फिर भी मैं जब आगरा जाता हूँ तो हॉस्पिटलों में देखता हूँ प्राइवेट सेक्टर में, वहाँ पूरा फिरोजाबाद का हर हॉस्पिटल में अपने फिरोजाबाद के लोग होते हैं। माने कितने ही हॉस्पिटल बन जाए, कितना ही इस पर पैसा खर्च हो जाए, जब तक हमारा जो भोजन है, तो सात्विक भोजन, विष मुक्त भोजन जब तक हमको नहीं मिलेगा, तब तक हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो कितना ही वो पैसा सारा जो स्वास्थ्य के ऊपर जा रहा है, फिर भी बीमारियां ठीक नहीं हो रही हैं। आप कितने बड़े आदमी को ले लो, कैंसर तुरंत मालूम पड़ता है, कैंसर हो गया, कहीं कोई बीमारी है, कहीं कोई बीमारी है। मैं तो बड़ी बड़ी बैठकों में पूछता हूँ, भाई इसमें कोई बताए कितने लोग स्वस्थ हैं, तो मालूम पड़ता है परिवार कोई मिलता ही नहीं है। तो ये बीमारियां भी उसकी दूर होंगी, और जब वो इस तरह का उत्पाद पैदा करेगा तो हम सब लोग जो खेती नहीं करते हैं उनको भी अच्छा विष मुक्त भोजन मिलेगा। तो ये सारी चैन जब चलेगी, पानी की बचत करेगा, क्योंकि जैसे ही खेती इससे शुरू होगी, प्रकृति का चक्र है वो ठीक हो जाएगा, केंचुआ आ जाएगा खेती में। और ये पूरा 1 मिनट का और विषय है, तो ये पूरा चक्र है, उसमें प्रकृति का, पानी का, ये सबका संरक्षण किसान के द्वारा हो जाएगा, और साथ में ही वो सरकार को भी पैसा बचा के दे देगा। क्योंकि जो एक बोरी जो DAP किसान लाता है तो 2417 रुपये उसको सरकार सब्सिडी देती है, वो 2417 रुपये बचा देगा। यूरिया में 2000-2100 के लगभग पैसा खर्च होता है जो सरकार का, वो बचा देगा। और इसके बाद जो गैस लाता है उसमें भी सरकार 340 रुपये के लगभग सब्सिडी देती है। ये बड़ा अमाउंट वो सरकार को भी वापस दे देगा। तो ये चक्र है कि सरकार पर पैसा वहाँ से गाय के लिए सरकार देगी, वो किसान की सभी लाभ करते हुए गौमूत्र और गोबर के आधार पर सब किसान